स्कोलियोसिस के साथ पीठ के निचले हिस्से में दर्द और छोटी टांग जो आराम या लेटने पर नहीं जाता और उठने पर बढ़ जाता है। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कमर दर्द से जुड़ी सबसे अहम मांसपेशी को ऐसे तरीके से कैसे राहत दें जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आप समझेंगे कि ये मांसपेशी क्यों दर्द देती है, और खास बात यह है कि इन व्यायामों को करके उसी समय इस दर्द से राहत पाने के लिए आपको जवान, दुबला या बहुत लचीला होने की जरूरत नहीं है। खुशी की बात, कमर दर्द और पीठ दर्द के अलावा क्वाड्रेटस लंबोरम मांसपेशी स्कोलियोसिस या एक टांग छोटी लगना भी पैदा कर सकती है। और ये मांसपेशी इतनी समस्या इसलिए देती है क्योंकि यह रीढ़ की हड्डी के आगे की तरफ की टेंशन, मांसपेशियों की टेंशन और रीढ़ की हड्डी के पीछे की तरफ की टेंशन, फेशिया से आने वाली टेंशन, दोनों से बहुत प्रभावित होती है। यानी फर्क नहीं पड़ता कि समस्या कहां है, यह मांसपेशी ओवरलोड हो सकती है और हम मांसपेशियों की टेंशन को सुधारने से शुरुआत करेंगे। रीढ़ की हड्डी के आगे की तरफ की टेंशन। यह व्यायाम जो हम करने जा रहे हैं एक तरह की मालिश है जहां हाथ नहीं पहुंचता। हम इस हिस्से को हिलाएंगे जो 3 महत्वपूर्ण मांसपेशियों का मिलन बिंदु है, डायफ्राम, सोआस और खुद क्वाड्रेटस लंबोरम की। आपको एक थोड़ा सख्त मजबूत तकिए की जरूरत होगी या फिर एक मोड़ा हुआ रजाई भी चलेगा। आप इस रजाई या तकिए पर लेटेंगे जिसमें छाती के बीच से लेकर नाभि तक का हिस्सा सहारा मिलेगा। जरूरी है कि जब आप लेटें तो आप अपनी छाती की हड्डी या पेट के हिस्से को हिला ना सकें। चलिए शुरू करते हैं। आप धीरे धीरे लेटेंगे, तकिए की स्थिति पर ध्यान देते हुए आराम से लेट जाएं। तकिए का यह सहारा ही हमें और गहराई से सांस लेने में मदद करेगा, डायफ्राम के पिछले हिस्से में। तो आरामदायक स्थिति में अपने लिए सही स्थिति में गहरी और धीमी सांसें लें, बिना किसी जल्दी के। जितना अधिक आप गहरी सांस ले पाएंगे, जितना अधिक आप हवा को पेट के नीचे, नाभि के नीचे, पेल्विस तक ले जा पाएंगे, उतना ही बेहतर होगा। आप यहां पर आराम करेंगे और सांस लेंगे, धीरे धीरे हवा को नीचे तक ले जाने की कोशिश करते हुए 1 से 3 मिनट तक। इसके बाद धीरे धीरे उठिए और आप अपनी रीढ़ में एक अद्भुत आराम, एक शानदार राहत महसूस करेंगे। कमाल का यह परत जो क्वाड्रेटस लंबोरम मांसपेशी को ढकती है वह पीठ की फेशिया का हिस्सा है और यहीं से वो दर्द और जलन आती है, वो फैली हुई पीड़ा जो आराम करने या लेटने पर भी ठीक नहीं होती। इसे ठीक करने के लिए बहुत लोग मसाजर की सलाह देते हैं, यहां तक कि वह मसाजर जो ड्रिल मशीन जैसा दिखता है या फिर हाथ के इस हिस्से से मसाज करने की सलाह देते हैं। लेकिन इसमें 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि अगर यह फेशिया बहुत संवेदनशील है तो सीधी और ज्यादा जोरदार मसाज आपकी दर्द को और बढ़ा सकती है। दूसरी समस्या यह है कि कई लोग इस हिस्से तक नहीं पहुंच पाते और ज्यादा देर मसाज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इससे कंधे पर जोर पड़ता है और दर्द होता है। लेकिन इस फेशिया को बेहतर करने का एक आसान, बहुत ही सरल और सुरक्षित तरीका है। आप रबर की छोटी फिजियोथेरेपी बॉल का इस्तेमाल करेंगे जो फार्मेसी या फिजियोथेरेपी दुकान में मिलती है, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप एक कागज की बॉल का इस्तेमाल करेंगे। इस बॉल को रीढ़ की हड्डी के बगल में, खासकर दर्द वाली जगह पर रखें। इसके बाद आप इस बॉल को दबाएंगे, हल्के से इस बॉल को दीवार के खिलाफ दबाएंगे। अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी दीवार से लगाएं, लेकिन बॉल को ज्यादा ना दबाएं। मैं नहीं चाहता कि आप खुद को चोट पहुंचाएं। ध्यान रखें, दबाव हमेशा हल्का रखें। आखिर में आप थोड़ा सा उस तरफ झुकेंगे जिस तरफ आप दबाव डाल रहे हैं, यानी जिस तरफ बॉल है। आप तुरंत महसूस करेंगे कि क्वाड्रेटस लंबोरम मांसपेशी रिलैक्स हो रही है, जिससे प्रक्रिया तेज होगी। यहां पर धीरे धीरे आरामदायक तरीके से 1 से 1.5 मिनट तक सांस लेते रहें। इसके बाद वापस आएं और दूसरी तरफ भी यही करें। क्या आपकी जांच में डिस्क हर्निया पाई गई थी? मैं एक एक बात विस्तार से समझाता हूं कि कैसे पता करें कि यह दर्द असली डिस्क हर्निया से है, सूजी हुई साइटिक नस से है या यह मांसपेशियों का दर्द है। इस वीडियो में
देखने के लिए बस यह स्क्रीन पर क्लिक करें। और अगर मैं आज आपकी मदद कर सका तो मुझे धन्यवाद कहने के लिए इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है या रीढ़ की समस्या है। बस यही मैं आपसे चाहता हूं। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। मैं यहीं पर रुकता हूं। आपको ढेर सारा प्यार और अगली बार फिर मिलेंगे।